इस पूरी कहानी की अहम किरदार फराह गोगी हैं और फराह गोगी के जो हस्बैंड हैं एहसन सलीम गुज्जर, वो हमारे साथ एक प्रोग्राम में अब से 6 माह पहले ये बात तस्लीम कर चुके हैं कि मई 2019 में वज़ीर आज़म इमरान खान जो एमनेस्टी स्कीम लेकर आए थे उसमें उन्होंने और फराह बीबी ने दोनों ने उसका फ़ायदा उठाया था और फराह बीबी साहिबा ने 33 करोड़ रुपए की एमनेस्टी स्कीम ली थी, जो कि लगभग तकरीबन वही अमाउंट बनता है जो कि सामने आ रहा है इस डील के तहत, जो कि उमर फारूक ज़हूर ने इल्ज़ाम लगाया है। अब अहम बात यह है कि इमरान खान साहब माजी में हमेशा कह चुके हैं कि जो चोरी करते हैं, जिनका काला धन होता है, जो टैक्स नहीं देते हैं, चोरी का पैसा होता है, उसे वाइट करने के लिए वो एमनेस्टी स्कीम लेते हैं। माजी में इमरान खान साहब ये इल्ज़ामात लगाते रहे, फिर अपनी हुकूमत में आकर एक के बाद एक एमनेस्टी स्कीम देते रहे, बाद में उन एमनेस्टी स्कीम्स पर पछतावे का इजहार भी करते रहे। मगर अप्रैल में डील होती है। अप्रैल 2019 में उमर फारूक ज़हूर का दावा है कि $20 लाख का उन्होंने ये सेट खरीदा है। उसके एक महीने बाद मई 2019 में फराह बीबी साहिबा एक एमनेस्टी स्कीम का फ़ायदा उठाती हैं, उनके शौहर एमनेस्टी स्कीम का फ़ायदा उठाते हैं। हमारे प्रोग्राम में वो इस बात को कबूल कर चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा अहम सवालात हैं कि क्या ये वही पैसे हैं जिनको बाद में वाइट किया गया, एमनेस्टी स्कीम का फ़ायदा उठाया गया। हमारे साथ फराह खान के हस्बैंड मौजूद हैं, उनके खावन एहसन जमील गुज्जर साहब हमारे साथ मौजूद है। एहसन जमील गुज्जर साहब, बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। और साहब ये बताइएगा कि ज़रा फराह बीबी बहुत ज़्यादा करीब बुशरा बीबी के, और इतना करीब कि इमरान खान साहब की आमतौर पर रिवायत नहीं है कि किसी को ज़ाती तौर पर वो इतना दिफा करें। फराह बीबी पर इल्ज़ाम लगता है, इमरान खान साहब खुद आ जाते हैं फ़ौरन दिफा करने के लिए। कल का भी इल्ज़ाम इमरान खान साहब पर नहीं लगा, फराह बीबी साहिबा पर लगा, मगर वो खुद आ गए दिफा करने के लिए। वो बुशरा बीबी के इतने करीब हैं कि एक ऑडियो लीक आई जिसमें वो अरसलान खालिद को कह रही थी कि गद्दारी से लिंक कर दो, फराह बीबी का ख़ास तौर पर जिक्र कर रही थी। तो मगर फराह बीबी साहिबा को इस पूरे गिफ्ट का, इस मामले का कुछ भी नहीं पता है, उन्हें कुछ इल्म नहीं है, इतनी करीब होने के बावजूद। आपको ये कैटेगरिकली कह रहा हूँ कि हमारा फरी बीबी का किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है फर्स्ट लेडी के साथ कमर्शियल, ठीक है, ये बार बार हम कह चुके हैं। वो एक दूसरे के साथ हमारा बड़ा, इनका फरी का और उनका बड़ा जो है वो नेक रिश्ता है, उसमें लेन देन का कोई तस्वर नहीं हो सकता। तो ना इस तरह के काम फर्स्ट लेडी साहब का करती हैं, ना फरी करती है। बिल्कुल मैं आपको ये यकीन दहानी कराता हूँ कि इन दोनों का इस बात से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। ठीक है, जैसा फिर अप्रैल 2019 का ये वाक़या है बकौल उमर फारूक ज़हूर साहब के, जिसको आप डिनाई कर रहे हैं। मगर मई 2019 में एक महीने बाद इमरान खान साहब की हुकूमत में एमनेस्टी स्कीम आती है और फराह साहिबा 33 करोड़ रुपए की एमनेस्टी स्कीम लेती हैं, उसका फ़ायदा उठाती हैं, जो कि इमरान खान साहब माजी में कहते थे कि सिर्फ चोर इसका फ़ायदा उठाते हैं। ये 33 करोड़ रुपए की एमनेस्टी स्कीम क्यों ली फराह साहिबा ने? आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो करेक्ट नहीं है। हमने इमरान खान के दौर में 33 करोड़ की कोई एमनेस्टी नहीं ली। हमने जब वज़ीर आज़म थे मरी से जो अब्बासी साहब हैं, उनके दौर की एमनेस्टी हमने ली हुई है। ये बहुत पेपर्स डिक्लेयर है हर चीज़। साहब आपने पिछले प्रोग्राम में इस बात को तस्लीम किया था कि आप लोगों ने एमनेस्टी स्कीम ली है, मगर आपने वजह ये बताई थी, आपने नहीं, आपने इसी एमनेस्टी स्कीम को माना था और आपने वजह ये बताई थी कि आप मुल्क से बाहर रहा करते थे और बाहर रहने की वजह से और आपके इलाज की गर्ज से बाहर थे, इसलिए जब आप वापस आए तो आपने ये एमनेस्टी स्कीम ली है। ये रिपोर्टेड फैक्ट है कि आपने मई 2019 में एमनेस्टी स्कीम ली है। हमने आप ब्रदर आप दोबारा इसको इन्वेस्टिगेट कर ले। हमने एमनेस्टी स्कीम शाहिद खान अब्बासी की वज़ारत उज़्मा के दौर की ली है। इमरान खान से हमने कोई फायदा नहीं उठाया। मैं वो वाला आपसे 6 माह पहले आप मान चुके हैं मेरे प्रोग्राम में कि आपने एमनेस्टी स्कीम ली थी और किस वजह से ली थी। मैं आज भी मान रहा हूँ। आप और एमनेस्टी स्कीम की बात कर रहे हैं, मैं और एमनेस्टी स्कीम की बात। इसमें एक मसला है क्योंकि आपने उस वक्त कहा था कि हम क्योंकि मुल्क से बाहर होते थे इलाज की वजह से, इसलिए वापस आए तो एमनेस्टी स्कीम लेनी पड़ी, जिसमें मैंने आपको करेक्ट किया था ये बात कह के कि फराह खान साहिबा ने जो 2018 में अपने असासे दिखाए थे वो 23 करोड़ रुपए थे और रिटर्न फाइल किए थे, मगर अचानक उन्होंने 33 करोड़ रुपए की अगले साल एमनेस्टी स्कीम ले ली थी। मैंने आपको काउंटर किया था इस बात पे कि जो आप कह रहे थे कि बाहर थे हम, फिर हम अचानक वापस आए तो फिर हमें इसलिए एमनेस्टी स्कीम लेनी पड़ी। ऐसा नहीं था, 1 साल के अंदर अंदर आपके असासे बढ़े और आपने उसका फ़ायदा उठाया। खान ज़रा साहब, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये चीज़ें ऑन डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, आप इन्वेस्टिगेट कर ले। हमने शाहिद खान अब्बासी साहब के ज़माने के टाइम की एमनेस्टी ली। हमने कोई एमनेस्टी किसी पैसे की नहीं ली जो इमरान खान के दौर में हमने, बल्कि आप इस चीज़ को खुद पेपर्स में जाके देख लें
वैसे मैं नाज़रीन को दिखा देता हूँ, मैं नाज़रीन को दिखा देता हूँ मैं नाज़रीन को दिखा देता हूँ कि आपने क्या कहा था। आपकी एहलिया ने 33 करोड़ रुपए की एमनेस्टी स्कीम ली है और आपने भी 2 करोड़ रुपए की एमनेस्टी स्कीम ली है 2019 में। भाई आप ये जो भी नैब ने पूछना है या एफबीआर ने पूछना है वो हमसे पूछे मनी ट्रेल के भाई ये पैसे आपके पास कहां से आए, जो कि हमने बैंकों में जो ट्रांजैक्शंस की हैं। जो आपको कहने का मकसद है वो ये है कि बैंक आजकल 10 लाख रुपए अभी जमा नहीं करता जब तक उसके पास प्रूफ ना हो कि आप कहां से लेके आए। अकॉर्डिंग टू स्टेट बैंक रूल्स हमारी मनी ट्रेल ऑलरेडी भी एफबीआर के पास मौजूद है, मजीद भी हम हर जगह पे देने के लिए तैयार हैं। एमनेस्टी की भी हमने जस्टिफिकेशन ऑलरेडी एफबीआर को पेश की है। अगर सब डॉक्यूमेंटेड है तो आपको एमनेस्टी की जरूरत ना पड़ती। अगर आपकी जो इनकम है वो बियॉन्ड मींस नहीं है और आपके असास से जस्टिफाइड हैं तो आपने 33 करोड़ रुपए की आपकी एहलिया ने एमनेस्टी और 2 करोड़ रुपए की आपने एमनेस्टी क्यों ली? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मैं ये बात टीवी पे एडमिट नहीं करना चाह रहा, कहना नहीं चाह रहा कि मैं 3-4 साल मुल्क से बाहर रहा हूँ जिसमें मैं शदीद बीमारी का शिकार रहा और उस सिलसिले उन दिनों हम अपने टैक्सेस सही तरह जमा नहीं करा सके मेरी अदम मौजूदगी की वजह से मुल्क से। जब 2018 में हम लोग वापस आए, आके हमने सारा सिस्टम दोबारा शुरू किया तो हमने टैक्सों को रीफाइल दोबारा से मुल्क में अपने टैक्स फाइल शुरू किए। ये भी चढ़े हुए सूरज की तरह एक यहाँ हकीकत है कि बिकॉज ऑफ इलनेस फॉर 3 to 4 years आई वॉज नॉट इन द कंट्री। अच्छा, मगर उन 3-4 साल में ठीक है आपने 2016, 17, 18 में अपने रिटर्न्स फाइल नहीं किए, मगर 2018 में तो आपने रिटर्न्स फाइल किए और वो तकरीबन थे 21 करोड़ रुपए के। आपकी एहलिया ने भी किए, वो थे 23 करोड़ रुपए के। फिर इमरान खान साहब की 18 में हुकूमत आती है और 2021 तक उनके एसेट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 4 से 97 करोड़ पर पहुंच जाते हैं। और 2019 में वो इमरान खान साहब की ही एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाती है, जो कहते थे कि एमनेस्टी तो काला धन को सफेद करने के लिए करप्ट लोग लेते हैं। तो ये क्यों आपने किया 2019 में एग्जैक्टली? ये भी 200% जस्टिफाइएबल चीज है। हमारे जो फैमिली में तकसीम हुई उसमें से जो चीजें मेरे हिस्से में आई, जो चीजें हमने आपस में तकसीम की, वो चीजें जो कि हम फरी के अकाउंट में या फरी के मामलात में पहले वो डिक्लेयर नहीं थी, वो पैसा उसको मिला थ्रू बैंक मिला, उसके जरिए जो कुछ भी हुआ जो हम फाइल नहीं कर सके। गुजर साहब, इनहेरिटेंस के लिए एमनेस्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, इनहेरिटेंस आप डिक्लेयर कर सकते हैं। नहीं देखें, अब आप एक ही सवाल लेके बैठ गए हैं कि एमनेस्टी क्यों ली। भाई एमनेस्टी हमने ली, वो लीगल थी लेना, हमने कोई लीगल काम नहीं किया। नैब हमसे पूछेगी, आप पूछ रहे हैं, आपको भी मैं फैक्ट्स कर दूंगा कि भाई वो हमने क्यों ली, किस वजह से ली। गुजर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। गुजर साहब पहले जब फरा गोगी पर आमदनी से ज़ायद असासों से मुतालिक इल्ज़ामात लग रहे थे तो देखिए इमरान खान उनका कैसे दिफा करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो आपने फरा खान के ऊपर केस डाला है, ये किसी को भी पहले दिखाएं कि कोई केस बन सकता है। पहले तो क्या जी उसकी जो वेल्थ बियॉन्ड नोन सोर्स ऑफ इनकम है, ये सिर्फ पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के ऊपर अप्लाई करती है। वो कौन सी कोई एमएनए या पब्लिक ऑफिस होल्डर थी, वो तो एक रियल एस्टेट पे काम करती है 20 साल से। ये सीधी इंतकामी कार्रवाई ली जा रही है। ये कहा गया जी उसकी दौलत में 3 साल में बड़ा इजाफा है। आप सिर्फ ये चेक कर लें कि रियल एस्टेट में पिछले 3 साल में जो पैसा बना है वो पाकिस्तान की तारीख में नहीं बना। रियल एस्टेट के अंदर जिस तरह का पैसा आया है, ये जरा जितने भी रियल एस्टेट के लोग हैं उनसे जरा पूछें तो सही कि उनकी दौलत में कितना इजाफा हुआ। तो ये कोई क्राइम तो नहीं है। फरा खान का इस तरह दिफा करने वाले इमरान खान ने आज हम पर कुछ इल्ज़ामात लगाए, उनका जवाब देंगे।